गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम काइनोडर्मेटा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम काइनोडर्मेटा। फाइलम मोलस्का में हमने पढ़ा इसके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोडा। तो नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आ जाता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसका जनरल कैरेक्टर है, क्लासिफिकेशन एंड वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसको एम्बिलिकल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो है, ये जो नाम है ये डिराइव किया हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड इकाइनोस एंड डर्मोस। तो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है। ठीक है, इकाइनो एंड डर्मोस। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो एंड डर्मोस। ठीक है, डर्मस या डर्मोस, इकाइनो एंड डर्मस। इकाइनो मीन्स स्पाइनी, इकाइनो मीन्स जो ग्रीक वर्ड में इकाइनो मतलब क्या होता है, स्पाइनी होता है। स्पाइनी मीन्स मतलब स्पाइन जो होता है, प्रिकल जो होता है। ठीक है, स्पाइनी और प्रिकली। डर्मस मीन्स डर्मा मीन्स डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है, मीन्स या डर्मा मीन्स स्किन को कहा जाता है। ठीक है, स्किन, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। डर्मा मीन्स स्किन, इकाइनोस मीन्स स्पाइनी मीन्स नीडल की तरह पॉइंटेड होता है। ठीक है, नीडल मतलब स्पाइनी मीन्स पॉइंटेड, शार्प। ठीक है, पॉइंटेड। तो ये होता है इकाइनोडर्मेटा का मतलब नाम। जो नाम है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, इकाइनो एंड डर्मस। इकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मस मीन्स स्किन। तो पहले हम जनरल कैरेक्टर पे आने से पहले हम इसके कुछ यूनिक फीचर या इम्पोर्टेंट फीचर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो इकाइनोडर्म्स होता है, पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकाइनोडर्म्स जो होता है वो क्या होता है, पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है, ये क्या होता है, पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस मीन्स इनका जो बॉडी शेप होता है या स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे स्टार शेप्ड होता है, मीन्स इस तरीके से पेंटामेरस होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से पेंटामेरस, बॉडी पेंटामेरस होता है। रेडियल सिमेट्री होता है, इनमें रेडियल सिमेट्री होता है। अडल्ट में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में लार्वा जो होता है मतलब रेडियल या बाइरेडियल होता है, फिर अडल्ट क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पे आ जाता है। लेकिन इसमें उल्टा है, बॉडी पेंटामेरस होता है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होता है किसमें, अडल्ट्स में। और जो लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, एंड लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि लार्वा जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री होता है और एडल्ट क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, ये क्या होता है, इंटेरोसिलोमेट्स होता है। दीज आर एंटेरोसिलोमेट्स। अब हमने सीलोम जब हमने पढ़ा था, ठीक है, सीलोम हमने पूरा टॉपिक एक क्लास में डिस्कस किया था। सीलोम के बहुत सारे टाइप्स होते थे। ठीक है, एसिलोमेट्स होता है, सीरोसिलोमेट्स होता है, यूसिलोमेट्स होता है। यूसिलोमेट्स में भी हमने पढ़ा था शाइजोसिलोमेट्स और एंटेरोसिलोमेट्स। ठीक है, हमने ये कहा था कि जो फाइलम, ठीक है, फाइलम पोरिफेरा टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ सीलोम एब्सेंट होता है, इसलिए उनको एसिलोमेट्स कहा जाता है। हमने एक डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, फिर फाइलम एस हेल्मिन्स में फाल्स सीलोम बन जाता है, जिसको कहते हैं सीरोसिलोम। ठीक है,
फिर फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में शाइजोसिलोम होता है, मीन सीलोम फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, हमने डिस्कस किया है। और जो लास्ट नॉन कोडेट्स का या इनवर्टिब्रेट्स का जो लास्ट फाइलम है, नॉन कोडेट्स का जो लास्ट फाइलम है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, वहां से स्टार्ट होता है एंटेरोसिलोमेट्स। एंटेरोसिलोमेट्स मीन्स सिलोम डिराइव्ड फ्रॉम आर्किंटिरोन या गट, बाई स्प्लिटिंग ऑफ आर्किंटिरोन जो पॉकेट्स बन जाता था, हमने पढ़ा है ये मतलब एंटेरोसिलोम के बारे में। जो पॉकेट्स बन जाता था वो क्या होके डिटेच होके सीलोम बन जाता है। आर्किंटिरोन में पॉकेट्स बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो डिटेच होके बाद में क्या बन जाता है, सीलोम बन जाता है। उस टाइप के सीलोम को क्या कहते हैं, एंटेरोसिलोमेट्स। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा से एंटेरोसिलोमेट स्टार्ट होता है। तो फाइलम इकाइनोडर्म जो है वो क्या है, एंटेरोसिलोमेट्स है। एंटेरोसिलोमेट्स मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम सीलोम, डिराइव्ड फ्रॉम आर्किंटिरोन या गट, आर्किंटिरोन जिसको गट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो सीलोम एक टॉपिक है, ठीक है, पूरा टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग प्लीज उसको रिफर कीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। हमने मतलब प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है इकाइनोडर्मेटा का, इनमें एक यूनिक फीचर होता है लोकोमोशन के बेसिस पे, ठीक है, जिसको कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, जो कि इस वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम की वजह से इनमें लोकोमोशन होता है। ये इसका यूनिक फीचर है, ठीक है, यूनिक फीचर है। क्या होता है, एक वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है या इनके बॉडी में अम्ब्लिकल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से एक पूरा सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये एनिमल्स लोकोमोशन दिखाता है, लोकोमोट कर सकते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करता है। तो इसका ये एक यूनिक फीचर है, ठीक है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम या जिसको क्या कहा जाता है, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम फॉर प्रेजेंट होता है फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। अब ये वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, इसमें पोरिया होता है, ट्यूब फीट होता है। एक्चुअली ये हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद वही हमें वाटर वस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा वही पढ़ना है, ठीक है, तो यह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के। अब आते हैं हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस में है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब जो इकाइनोडर्मेटा का जनरल कैरेक्टर्स है, सबसे पहले, ठीक है, ये इनका हैबिट और हैबिटेट ये कहाँ पे रहता है, हैबिट और हैबिटेट। जो इकाइनोडर्म्स है, ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये क्या होता है, मरीन एनिमल्स होता है। ये जितने भी इसके स्पीशीज है, इकाइनोडर्म्स के स्पीशीज से जितने भी एनिमल्स फाइलम इकाइनोडर्म से बिलोंग करते हैं वो सारे मरीन वाटर में पाए जाता है, वाटर में पाए जाते हैं। और वाटर में भी कहाँ पे, फ्रेश वाटर में नहीं बल्कि मरीन वाटर में पाए जाते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। सेकेंड है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है, सिस्टम ग्रेड ऑफ। अब ये क्या होता है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। इनमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जनरल कैरेक्टर क्या है, दिस आर ट्रिब्लोब्लास्टिक, ये ट्रिब्लोब्लास्टिक है। ट्रिब्लोब्लास्टिक मीन्स
मीन्स क्या होता है, इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म. प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स, प्रेजेंस ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स. दे आर सिलोमेट्स, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स एंड दे आर पेंटामेरस. पेंटामेरस इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, इनमें जो है हेड इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है. हेड क्या रहता है, एब्सेंट रहता है. हेड इज एब्सेंट, ये याद रखना. हेड एब्सेंट होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इनमें हार्ट एब्सेंट होता है, ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है. हेड इज एब्सेंट. फिर इनमें इंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. इंडोस्केलेटन जो होता है वो डर्मल कैल्केरियस ऑसिकल्स होता है. कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है विद स्पाइंस, ठीक है. अब वो इंडोस्केलेटन मीन्स जो अंदर का जो स्केलेटन सिस्टम होता है इसका, ठीक है, वो पूरा कवर किया होता है एपिडर्मिस से, और उस इंडोस्केलेटन को कहा जाता है थीका या टेस्ट कहा जाता है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं इंडोस्केलेटन ऑफ dermal calcareous ossicles with spines covered by the epidermis, and this endoskeleton is known as theca or test. Endoskeleton is known as theca और टेस्ट. उस इंडोस्केलेटन को थीका या टेस्ट कहा जाता है, ठीक है. तो इंडोस्केलेटन जो होता है वो कैल्केरियस होता है. कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है विथ स्पाइंस कवर्ड बाय अ एपिडर्मिस. पूरा इंडोस्केलेटन को किससे कवर किया होता है, एपिडर्मिस से, ठीक है. और उस इंडोस्केलेटन को क्या कहा जाता है, थीका और टेस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट इसके जनरल कैरेक्टर, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है, इनमें क्या होता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है. वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है. वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ सिलोमिक ओरिजिन इंक्लूडिंग पोडिया और ट्यूब फीट, और ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन, ये है इसका नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है. इनमें क्या होता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम या एम्ब्रियोनिकल सिस्टम होता है, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए. इनके बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम, जिससे इस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में पोडिया होता है, ट्यूब फीट होता है, ठीक है, ये सब होता है. सक्कर्स भी होता है. तो हम ये बाद में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद. और जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है ये लोकोमोशन करवाता है इसके बॉडी में, ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट इनमें होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है, कंप्लीट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. एलिमेंट्री कनाल जो होता है स्ट्रेट होता है या क्वाइट होता है. एलिमेंट्री कनाल इज स्ट्रेट और क्वाइल्ड. स्ट्रेट भी होता है और क्वाइल्ड भी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, दे आर एंटेरोसिलोमेट्स. दे आर जो कि हमने इम्पोर्टेंट फीचर में भी पढ़ा है, एंटेरोसिलोमेट्स. फिर नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इंटेरोसिलोमेट्स हो गया, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स है सब में ओपन होता है एक्सेप्ट एनिलिडा, एनिलिडा में क्लोज्ड होता है। तो इकाइनोडर्म्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ओपन टाइप होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ओपन टाइप। और इनमें क्या नहीं होता है, हार्ट एब्सेंट होता है, हार्ट इज एब्सेंट। ये है इसके जनरल कैरेक्टर्स। अब हमारे पास कुछ और भी जनरल कैरेक्टर्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।